one thing and dancing with heart is another. Well, hey audience, it was Abhinav performing the dance. अब पता चला अभिनव कंपेयरिंग छोड़कर परफॉर्मेंस करने चला गया, तो फिर मैं ही क्यों कंपेयरिंग करूं, मैं भी चली जाती हूँ। बट लेकिन कंपेयरिंग फिर करेगा कौन? ओह माय गॉड। मैम आप जाओ तो सही, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि पोडियम खाली मिले तो मैं कंपेयरिंग करूँ। सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, वैसे जी परिवार के पूर्व व वर्तमान सभी सदस्यों का मैं विवेक सिवाच हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सोच रहे होंगे फोटोग्राफर भाई साहब मेरा एक फोटो ले लो, कैमरा ये पर्दा गिरा दिया इन्होंने, थोड़ी देर में ब्लेजर मांगने वाला भी आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर से क्यों आपका अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। असल में इस बार की जो कल्चरल कमेटी है उसने मुझे मार्गदर्शक मंडल में बैठने का काम दिया। मैंने पूजा मैम से कई बार कहा कि मैम मुझे क्यों नहीं कंपेयरिंग करने भेजते, तो कहने लगी विवेक देखो तुम कंपेयरिंग करते अच्छे नहीं लगोगे, तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे बाल भी सफेद हो गए। मैंने कहा मैम बाल ही तो सफेद हुए हैं, दिल तो अभी भी काला ही है। फिर मैडम ने और समझाया, कहने लगी देखो अब तुम सीनियर हो गए हो, न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए। मैंने कहा मैम अगर आपको मैं इतना ही ओल्ड जनरेशन का लग रहा हूं तो ओल्ड पेंशन स्कीम दिलवा दो। इसके बाद मैम ने सीधा आदेश जारी कर दिया और कहने लगी देखो विवेक, आई एम द हेड ऑफ द कल्चरल कमेटी एंड इट्स माई डिसीजन दैट यू आर नॉट गोइंग टू कंपेयर दिस टाइम। पूजा मैम की भी गलती नहीं मानता मैं। अपनी दुनिया का ये दस्तूर है कि नया नई दौलत मिले या नया नया पद, जिसे मिलता है उसकी बोल चाल और चाल ढाल बदल ही जाती है। तभी तो सबीना अदीब जी ने बड़ा अच्छा लिख छोड़ा है कि जो हैं खानदानी रईस वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, जो है खानदानी रईस वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है ये नई नई दौलत है। और हबीब जानी जी ने तो बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया है कि तुमसे पहले जो वो एक शख्स यहां तख्त नसी था, उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। जब मैम को लग गया कि विवेक ऐसे मानने वाला नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और कहने लगी देखो विवेक, तुम बोलते हो हिंदी, इंग्लिश तुम्हें आती नहीं, और उस कार्यक्रम में अपनी डायरेक्टर मैम होंगी, डीजी मैम होंगी और सीनियर ऑफिसर्स होंगे ऐसे जिनकी मदर टंग हिंदी नहीं है, तो हो सकता है कि वो ना तो आपकी कंपेयरिंग को एंजॉय करें और ना कुछ बातों को हो सकता है समझ भी ना पाए। मैंने कहा मैं कंपेयरिंग को एंजॉय करेंगे या नहीं इसकी तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जब मैं एनपीओएल में था मेरे रूम में जितने भी मलयाली बैठते थे वो सब आगे चलकर राजभाषा उपाध्यक्ष बने हैं। और तो अभी पिछले 15 नवंबर को बैंक की एक इंजीनियर आई थी गायत्री, 10 मिनट मुझसे बात करके गई, नेक्स्ट डे हिंदी प्रवीणता परीक्षा में अव्वल दर्जे से उत्तीर्ण। ये हम सब जो खासकर हिंदी मीडियम से पढ़े हुए पुरुष हैं उनके प्रति बड़ी एक भ्रांति फैली हुई है कि हम इंग्लिश इसलिए नहीं बोलते कि हमसे इंग्लिश आती नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें इंग्लिश आती है, लेकिन हम वो इतने कष्टों से हमने उसे सीखा होता है कि हम उसे राह चलते बोल बोल कर बर्बाद नहीं करते। हम बिल्कुल इंग्लिश को ऐसे खर्च करते हैं जैसे नोटबंदी में कैश हो। अभी मान लीजिए कोई मुझसे सवाल करे, वो इंग्लिश में सवाल करे और अगर गलती से उसने उसमें एक वर्ड भी हिंदी का यूज कर लिया तो मैं पूरा जवाब हिंदी में देता हूं।
हाँ, अगर वो एक शब्द भी हिंदी का यूज ना करे, पूरा इंग्लिश में सेंटेंस बोल दे, तो हमारा भी स्वाभिमान जाग उठता है, हम भी इंग्लिश में जवाब देते हैं। लेकिन वहां भी पूरी मितव्ययिता से खर्च करते हैं, पूरा सेंटेंस खर्च नहीं करते, 1 वर्ड या मैक्सिमम 2 वर्ड आंसर। यस मैम, नो सर, ओके मैम। हालांकि इस सब का इंग्लिश की जो कंजूसी है, इसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है कई बार। खासकर तब मान लीजिए एक बार भरने का समय है, आप अपने बॉस के पास जाते हैं, तो बॉस आपको उतने नंबर देकर रखता है कि बस आपकी ओएस पोल 1 नंबर से रह जाए, और फिर कहते हैं over the last year you have worked very hard working, you are very hard working, you were there, and you have achieved all your targets very sincerely, but and I genuinely feel that you should get OS goal this time, but nowadays it is very difficult to get cleared in OS goal, so my sincere advice to you is that you go in normal goal and get cleared in first attempt. What do you think? अब जो हम थिंक करते हैं उसे हिंदी में कैसे बता दें, क्योंकि हिंदी का एक वर्ड यूज नहीं किया। मन में सोचते हैं कि यार इतनी इंग्लिश खर्च करने से अच्छा है 1 साल बाद चले जाएंगे नॉर्मल में, और कह देते हैं कि ओके मैम नो प्रॉब्लम। और इस इंग्लिश की कंजूसी की वजह से यहाँ पर इतने साइंटिस्ट ई और एफ लेवल पर घुसे पड़े हैं कि अगर ऐसा ना होता तो यकीन मानिए जो इस बार F2G का रिजल्ट आया है, अपने SHG से इतने साइंटिस्ट उसमें क्लियर होते कि पूरी लैब में डब्बे पर। ये स्टेज छोड़ो। सर आपको, हाँ आप तो सुन रहे हैं, लेकिन जब तक मैं आपको इंट्रोड्यूस ना कर लूं मेरी कंपनी का कुछ फायदा नहीं। आपने जल्दी पर्दा उठा दिया। तो पूजा मैम के और मेरे इस तरह के तर्क वितर्क चलते रहे। पूजा मैम भी मानने वाली नहीं थी और मैं भी मानने वाला नहीं था कि जैसे ही मौका लगेगा मैं आ जाऊंगा। तो जैसे ही मुझे मौका लगा, मैं मार्गदर्शक मंडल से उठा और सीधा दर्शक मंडल के सामने आया। आप ही बताइए क्या ऐसा करके मैंने कुछ गलत किया भाइयों बहनों? एक बार जोरदार तालियों से मेरा उत्साह वर्धन कीजिए। जो हमारे गायक कलाकार मंच पर आ चुके हैं, उनकी खासियत मैं आपको बता देता हूँ। उनकी खासियत ये है कि उनके सारे माइक अगर मैं ले भी लूँ, उनके सारे म्यूजिकल वो तब भी अपनी उपस्थिति में और अपनी भाव भंगिमाओं से इस सभागार को आपकी तालियों और खासों से गुंजायमान कराने का